हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों देखो, हम एज पढ़ रहे थे, जो आयु संबंधी प्रश्न हैं वो हम कर रहे थे। और हमने जो कल क्वेश्चन किए थे वो योग वाले क्वेश्चन किए थे और बेसिक सिखाया था। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा यानी अंतर आएगा एज का, तब हम क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। ठीक, तब देखो क्वेश्चन ये है, ए और बी की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की दुगनी हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये दुगने से मैंने आपको रेशियो बनाना भी सिखाया था और इनकी कंडीशन बनाना भी सिखाया था, रिलेशन इन दोनों में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बच्चों इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हो। मैं फिर से जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक बार फिर से ये चीज़ें सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। तो बच्चों ए और बी, अंतर का मतलब होता है घटाना, बड़े में से छोटा। ये अंतर का साइन है। इसका मतलब है जो भी ए और बी में से बड़ा है उसमें से छोटे को घटाएंगे। तो ए और बी में जो अंतर है बच्चों वो 15 वर्ष का है। ए डिफरेंस बी इक्वल टू 15 ईयर, एक कंडीशन बन गई। फिर यदि बी की आयु ए की दुगनी है, अब देखो, या तो आप चाहो तो रेशियो बना लो डायरेक्ट, मैंने रेशियो बनाना सिखाया था। उसने कहा है कि बी की आयु जो है वो ए की दुगनी है। बी की आयु ए की दुगनी है, जब तक ए का नहीं पता होने का तब तक बी नहीं बता सकते। तो बी की आयु ए की दुगनी है, ए को एक मान लिया तो एक का दुगना दो, ये हो गया। तो बी और ए का जो रेशियो है वो 2:1 आ गया। ठीक है, समझा ना बच्चों। बी की आयु ए की दुगनी है तो बी की जो आयु है ए की दुगनी है। अगर ए की आयु 1 है तो 1 का दुगना 2, ये बी की एज हो गई। तो बताना है ए की एज बतानी है। अच्छा, डिफरेंस का मतलब है बच्चों घटाना, बड़े में से छोटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितना डिफरेंस है तो आप लोग बताएंगे कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। जबकि डिफरेंस है कितना, 15 का। तो 1 यूनिट बराबर है बच्चों 15 ईयर के, 15 वर्ष के। क्या पूछा है, ए की आयु ज्ञात कीजिए, यानी ए की आयु कितनी है। तो ए की आयु कितनी है बच्चों, 1 यूनिट, और 1 यूनिट 15 वर्ष के बराबर है। तो ए की एज कितनी आ गई, 15 ईयर यानी 15 वर्ष। बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस तरह, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। यदि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है तो बी की आयु ज्ञात करनी है, बी की एज बतानी है। तो पहले तो कहा उसने ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 वर्ष। तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू 12 ईयर। हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें अभी नहीं पता है यहाँ पर कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। डिफरेंस कहा है तो हम अंतर कहा है तो अंतर का साइन लगा दिया। और इस अंतर का मतलब होता है जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटाएंगे तो 12 वर्ष आएगा। ठीक, फिर कहा ए की आयु बी की 3 गुनी है बच्चों, तो ए लिखा और बी लिखा। अब जो ए की आयु है वो बी की 3 गुनी है। अगर बी की वैल्यू पता होगी तभी तो हम ए की वैल्यू बताएंगे। उसने कहा ए की जो वैल्यू है, आयु है, एज, वो बी की 3 गुनी है। अब बी की एज 1 है तो 1 का 3 गुना 3, ये ए की एज हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ ए और बी का डिफरेंस 12, यहाँ ए और बी का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 यूनिट। इसका मतलब 2 यूनिट जो है वो कितने वर्ष के बराबर है, 12 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, बी की आयु कितनी है। तो बी की एज कितनी है बच्चों, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है 6 वर्ष। तो यहाँ पर जो बी की एज होगी वो कितनी होगी बच्चों, 6 ईयर यानी 6 वर्ष होगी। बताओ, समझ आया नहीं आया? चलो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे डिफरेंस वाले। अब अगर उसमें बच्चों एज का मतलब कि कुछ साल पहले कुछ साल बाद की भी बात करने लगे इसमें, ठीक है, तब क्वेश्चन किस तरह करने हैं देखो। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता की आयु कितनी है मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु कितनी है पिता की, ये बताना है। अब देखो उसने कहा पिता की आयु जो है वो पुत्र से 30 वर्ष अधिक है। इसका मतलब पिता की एज में से, चलो पिता की जगह फादर लिख लेते हैं। ठीक है, फादर की एज में से अगर हम सन की एज घटाएंगे कितनी आएगी बच्चों, 30 वर्ष आएगी, 30 ईयर, 30 वर्ष।
ठीक है। और उसने कहा 3 वर्ष बाद, चलो यहाँ लिख लेते हैं, 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु है, फादर की एज और पुत्र यानी सन की एज, वो 3 गुनी होगी। तो पिता की आयु तो 3 गुनी होगी पुत्र से, और ये कब होगा ऐसा? 3 साल बाद। 3 प्लस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि 3 प्लस का मतलब है 3 साल बाद। तो 3 साल बाद पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे कि पिता और पुत्र की जो उम्र है उसमें आज 30 वर्ष का अंतर है बच्चों। ठीक है। तो 3 साल बाद उन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा बताओ? अंतर तो जो आज 30 का है तो कल भी 30 का ही रहेगा, परसों भी 30 का ही रहेगा, 2 साल बाद भी 30 का ही रहेगा। ठीक है भाई, पिता और पुत्र जो है 30 साल का अंतर है उनमें, तो कितने वर्ष बाद ले लो आप या कितने वर्ष पहले ले लो, ठीक है, उन दोनों में जो डिफरेंस रहेगा बच्चों वो 30 साल का ही रहेगा। इसका मतलब ये 3 साल का जो डिफरेंस है 3:1 जो रेशियो है, उसी रेशियो में इसको बांट देंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट में भी इतना ही डिफरेंस होगा और 3 साल बाद भी इतना ही डिफरेंस होगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों? तो यहाँ डिफरेंस है 2 यूनिट का। ठीक। और यहाँ डिफरेंस कितना है? 30 वर्ष का। तो 2 यूनिट बराबर है 30 वर्ष के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 15 वर्ष के, 15 ईयर। ठीक। अब हमसे पूछा है पिता की उम्र। ठीक है। अगर हम ये रेशियो लेंगे बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कब का रेशियो है? 3 प्लस मतलब 3 साल बाद का रेशियो है। तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट 15 वर्ष के बराबर है, तो 3 यूनिट 15 या 45 वर्ष, 45 ईयर। तो जो पिता की उम्र है, फादर की एज, वो 45 वर्ष होगी। कब? 3 साल बाद। लेकिन हमसे क्या पूछा है? पिता की आयु कितनी है मतलब प्रेजेंट में। अब आप लोग बताओ, 3 साल बाद, जो 3 साल बाद किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल है, 3 साल बाद, तो प्रेजेंट में एज कितनी होगी? तो 45 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 42 ईयर, 42 वर्ष। तो 42 वर्ष किसकी आ जाएगी एज? पिता की उम्र आ जाएगी। कौन सी? वर्तमान। बताओ समझ आया नहीं आया? अभी मैं आपको इसको एक्स मानकर भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले ये समझ लो आप, ये तरीका बहुत आसान है, इससे आपको कम कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है। चलो देखो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। पहली लाइन थी पिता की आयु पुत्र से 30 वर्ष अधिक है, मतलब पिता की उम्र में से पुत्र की उम्र घटाएंगे बच्चों तो 30 साल आएगा। ठीक, पहली कंडीशन हुई। फिर कहा 3 वर्ष बाद, 3 प्लस मतलब 3 साल बाद, पिता की जो उम्र है वो पुत्र से 3 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र से 3 गुनी हो गई, 3:1 का अनुपात। अब हम ये कह रहे हैं कि बच्चों आज उन दोनों में जो अंतर है वो 30 वर्ष का है, पिता और पुत्र में 30 वर्ष का अंतर है। तो 3 साल बाद कितने का अंतर होगा? तो 3 साल बाद भी उनमें बच्चों उतने साल का अंतर होगा, 30 साल का ही, क्योंकि पिता की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी, पुत्र की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी। तो डिफरेंस जो है हमेशा क्या बना रहेगा? अभी उनके बीच 30 साल बना रहेगा। ठीक है, जब तक वे जीवित हैं। चलो, तो हमने यहाँ से डिफरेंस देखा कितना है बच्चों? 2 यूनिट। यहाँ डिफरेंस कितना है? 30 वर्ष। तो 2 यूनिट बराबर 30 साल, 1 यूनिट बराबर 15 साल। पिता की उम्र के बीच की बात चल रही है, तो फादर की जो एज है वो 3 यूनिट है बच्चों। तो 1 यूनिट 15 वर्ष के बराबर है, तो 3 यूनिट 15 या 45 वर्ष के बराबर होगी। लेकिन ये 45 ईयर कब होगी? ये 3 प्लस मतलब 3 साल बाद होगी। अब आप सोचो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जोड़ने और घटाने में दिक्कत आ रही हो कि कब जोड़ेंगे हम एज में और कब घटाएंगे, तो आप अपनी उम्र के ऊपर लेकर चलो। मतलब आप ये सोचो कि 3 साल बाद आपकी उम्र 45 होगी, तो आज कितनी होगी? 45 माइनस 3, 45 माइनस 3 बच्चों 42 वर्ष। तो पिता की जो प्रेजेंट एज वो कितनी है? 42 वर्ष। ये आंसर है। ठीक है, कर लेंगे इस तरह। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं इसको बेसिक से मतलब एक्स वाले तरीके से और बता देता हूँ ना, अगर वो तरीका ठीक लगे तो उस तरीके से कर लेना। देखो, ठीक है, देखो ये कंडीशन तो नहीं बनी हुई। इनमें 3 वर्ष बाद इनमें जो अनुपात है वो 3:1 का होगा। तो आप यहाँ x मान सकते हो कि 3x होगा और ये x होगा। मतलब 3 साल बाद पिता की उम्र 3x और पुत्र की उम्र x होगा। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, क्योंकि ये बच्चों प्रेजेंट का ही तो अनुपात है, प्रेजेंट का ही जो डिफरेंस है, तो प्रेजेंट में ले लेते हैं। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ, किसी की उम्र 3 साल बाद 3x है बच्चों, तो आज कितनी होगी? 3 साल कम होगी, 3x माइनस 3,
और x माइनस 3, ये प्रेजेंट एज आ गई दोनों की, पिता और पुत्र की। और प्रेजेंट एज का डिफरेंस ले लो, यानी फादर की एज पहले लिखेंगे, यानी 3x माइनस 3, और इसमें से घटाएंगे बच्चों पुत्र की एज मतलब x माइनस 3, तो बराबर कितना आना चाहिए 30 वर्ष, 30 ईयर। ठीक है, बराबर रखिए। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 3, अब ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो x हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर 30। अब ये माइनस सॉरी ये प्लस का 3 है और ये माइनस के 3 है, कैंसिल हो गए। 3x माइनस एक्स कितना हुआ 2x, इक्वल टू कितना हुआ 30। 2 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो x बराबर कितना जाएगा 15। अभी आंसर नहीं आया, आंसर कहाँ आएगा, पिता की आयु कितनी है, मतलब पिता की वर्तमान आयु पूछी है, तो पिता की वर्तमान आयु बच्चों ये होगी फादर की प्रेजेंट एज। यहाँ x की जगह 15 रख दो, 3 गुणा 15 45, और 45 माइनस 3 कितना हुआ बच्चों 42, 42 ईयर। तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी आई 42 वर्ष। या फिर आप लोग इस तरह कर सकते हैं x मान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट रेशियोज ही बताऊंगा। ठीक है, जो बच्चे अगर एक्स वाले तरीके से कर रहे होंगे तो आप लोग कर ही सकते हैं, डिजिट ही चेंज होनी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र से 26 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से दुगनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु कितनी है बताना है। ठीक है, अब देखो पिता की आयु पुत्र से जो है 26 वर्ष अधिक है, तो पिता की उम्र में से अगर हम बच्चों पुत्र की उम्र घटाएंगे तो कितना आएगा 26 ईयर आएगा, 26 वर्ष आएगा। ठीक है, फिर 5 वर्ष बाद पिता की आयु, अब बात चल रही बच्चों 5 साल की, 5 साल बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दुगनी होगी। अगर पुत्र की एज 1 है तो पिता की एज 2 होगी, 2:1 2 अनुपात 1 का अनुपात होगा, लेकिन कब बच्चों 5 साल बाद। अच्छा एक बात बताओ, 5 उनमें आज जो अंतर है 26 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का अंतर होगा, तो 5 साल बाद भी बच्चों उनमें 26 साल का ही अंतर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ डिफरेंस कितना है 26 वर्ष का, यहाँ डिफरेंस कितना होगा 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट कितने वर्ष के बराबर है 26 या 26 वर्ष के बराबर है। क्या पूछा है, पुत्र की आयु कितनी है मतलब बच्चों प्रेजेंट एज। अच्छा ये जो 1 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 1 यूनिट 26 साल के बराबर है, लेकिन 26 साल ये कब है, ये 5 साल बाद है। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र 26 साल होगी बच्चों, 5 साल बाद किसी की उम्र 26 है, तो आज कितनी होगी 26 माइनस 5 यानी 21 होगी। तो सन की जो एज है प्रेजेंट, एसपी का मतलब सन की एज प्रेजेंट में कितनी है, वो होगी बच्चों 26 माइनस 5 यानी 21 है, 21 वर्ष, ये आंसर है। ठीक है, और बाकी आप लोग अगर एक्स वाले तरीके से करना चाह रहे हैं तो मैं करा चुका हूँ, पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डिजिट ही चेंज है, समझ लो बिल्कुल। तो आप लोग करेंगे, नहीं आएगा समझ में तो पूछ लेना फिर। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, तो समझ आ गया होगा, तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम यहीं से कर लेंगे। क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा ये दुगुना है, एक का डिफरेंस आएगा 26 यानी 1 यूनिट 26 वर्ष के बराबर है, और पुत्र की उम्र 1 यूनिट होगी और 5 साल बाद होगी, डायरेक्ट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 2-4 सेकंड में कर लेंगे बस केवल, लेकिन ये सब चीज़ें लिखवानी पड़ती हैं बच्चों। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको बेसिक नहीं पता, जिन्होंने अभी तक मैथ पढ़ा ही नहीं है, अगर उनको बता दिया जाएगा तो वो मैथ ही छोड़ देंगे फिर इस तरह। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी चीज़ें डिटेल में समझानी पड़ती हैं, आप लोग परेशान ना हुआ करो। चलो ठीक है, अब इस टाइप के तो क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब हम क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, अगर आपको 2 रेशियो दे रखे होंगे, है ना, 2 वर्ष के अगर आपको रेशियो दे रखे होंगे, पिता पुत्र ए बी कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम उस टाइप को किस तरह करेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके हैं बच्चों, एक तो एक्स वाला तरीका है और एक डायरेक्ट मेथड है, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बेसिक से भी करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ही करेंगे फिर। चलो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट टाइप है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है बच्चों को 14:17 है। ठीक है, फिर कहा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछी है, ए की प्रेजेंट एज पूछी है बच्चों। ठीक है, अब एक तो तरीका है एक्स वाला, मैं एक्स मानकर बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से अच्छे समझना। देखो तो पहला कहा है ए और बी की वर्तमान आयु,
ए और बी, ठीक है, इनकी जो वर्तमान यानी प्रेजेंट एज है बच्चों वो 14:17 के अनुपात में है, 14:70, 14:17, ठीक है। तो हम इसको 14x मान सकते हैं, इसको 17x मान सकते हैं, ठीक। फिर कहा 6 वर्ष बाद, अब बात 6 वर्ष बाद की चल रही है तो आप यहाँ पहले इसको 6 वर्ष की कंडीशन बना लो। अब एक बात बताओ, ए की उम्र जो है वो आज 14x है, या आपकी उम्र मान लो 20 साल है बच्चों आज, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी 26, यानी 20 + 6। तो किसी की एज यानी ए की एज 14x है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20x नहीं करेंगे, 6 साल बाद हो जाएगी बच्चों 14x + 6, ठीक। वैसे ही बी की उम्र हो जाएगी 17x + 6, समझ आया। अभी आप 14 + 6 20x कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक। भाई यहाँ वेरिएबल है और यहाँ 6 के साथ वेरिएबल नहीं है तो इनको हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ऐसे कैसे लिख रहे हैं। तो 6 साल बाद ए की उम्र हो गई 14x + 6 और बी की उम्र होगी बच्चों 17x + 6, ठीक है। चलो अभी यहाँ तक काम हो गया 6 वर्ष बाद तक। फिर कहा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, किसकी, ए और बी की, का अनुपात 17:20 है। मतलब 6 साल बाद बच्चों जो अनुपात है उनका ए और बी का वो 17:20 है, तो हमने लिख दिया। अब ये भी 6 साल बाद का अनुपात है ए बी का, ये भी 6 साल बाद का अनुपात है, तो दोनों को इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए पहले ए को लिखेंगे, तो 14x + 6 बटे 17x + 6 बराबर, पहले ए को लिखा फिर बी को, तो वैसे पहले ए को लिखेंगे फिर बी को लिखेंगे, यानी 17/20, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 14 कितना हुआ, 14 दूनी 28 यानी 280x प्लस 20 × 6 120 बराबर 17, इधर लिख रहा हूँ 17 × 7 117 × 17, 17 का स्क्वायर 289 289x प्लस 17 × 6 कितना हो जाएगा बच्चों 102। अब ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, या आप इसको इधर ले जाओ, तो 289 माइनस के 280 कितना हो जाएगा 9x, 102 को इधर लाएंगे तो कितना होगा 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अभी x की वैल्यू आई है केवल। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए की वर्तमान आयु, ए की प्रेजेंट एज, तो जो ए है ए की प्रेजेंट एज बच्चों कितनी है 14x, ठीक है। तो ए की जो प्रेजेंट, ए पी लिख दिया, मतलब ए की प्रेजेंट एज कितनी है 14x, 14 × x की जगह 2 यानी 14 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 28। जो ए है ए की वर्तमान आयु है 28 ईयर, 28 वर्ष। बताओ ये समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगा बिना एक्स के कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग कर रहे हो अभी इसको करना चाह रहे हो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद, ठीक है। अब देखो उसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वो 14:17 है, 14:17 लिख दिया। फिर उसने कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 प्लस यानी 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बच्चों 17:20 हो जाएगा, ठीक। अभी तक फिर क्या पूछा, ए की वर्तमान आयु। अभी हमने जो जो वैल्यू जो रेशियो बच्चों दिए हुए थे क्वेश्चन में केवल हमने उनको लिख लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, एक बात बताओ, जब मैं आज आपसे कहूँ कि आज में और 6 साल बाद में, आज में और 6 साल बाद में कितने साल का अंतर होगा, 6 साल का अंतर होगा। मतलब ये है, अगर मैं आपसे बात करूँ ए की उम्र ये प्रेजेंट है और ये 6 साल बाद की, वैसे बी की ये प्रेजेंट है और ये 6 साल बाद की है। जब टाइम का डिफरेंस बच्चों बराबर है तो रेशियो का डिफरेंस भी तो बराबर होना चाहिए। आप लोग देखो यहाँ कितना डिफरेंस है, 14 3 17 3 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ 17 3 20 3 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस बच्चों कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 6 साल का प्लस 6, मतलब आज में और 6 साल बाद में तो 6 साल का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनिट में कितना अंतर है बच्चों 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट। अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये डिफरेंस बराबर नहीं होगा, तो मैं आपको डिफरेंस बराबर करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि डिफरेंस किस तरह बराबर करेंगे, ठीक। तो 3 यूनिट और कितने वर्ष के बराबर होगा बच्चों 6 वर्ष के। ये 3 यूनिट का जो डिफरेंस है ये किस वजह से आया, ये इस 6 साल के डिफरेंस की वजह से आया। तो 3 यूनिट बराबर 6 वर्ष और 1 यूनिट बच्चों 2 वर्ष के बराबर। हमसे पूछा क्या गया है, ए की वर्तमान आयु यानी ए की प्रेजेंट एज, तो बच्चों ए की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 14 यूनिट, तो
एक यूनिट 2 वर्ष के बराबर है, तो 14 यूनिट 14 दूनी 28। तो जो ए की परसेंटेज है बच्चों वो कितनी आ जाएगी 28 ईयर। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, इस तरह कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ रेशियो का, यहाँ जो डिफरेंस था बच्चों रेशियो का वो बराबर आया था। बराबर नहीं आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक आध क्वेश्चन ऐसा कर लो अभी जिसमें कि ये रेशियो का जो डिफरेंस है वो बराबर है। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से समझ लो बच्चों, यहाँ 14 से 17 हो गई ए की एज, यानी 3 यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ 17 से 20 हो गई बी की एज, तो 3 यूनिट का डिफरेंस है। अब ये जो 3 यूनिट का डिफरेंस आया है ये क्यों आया बच्चों? क्योंकि ये प्रेजेंट की बात थी और ये 6 साल बाद की बात थी, तो 6 साल के डिफरेंस के कारण आया। तो 3 यूनिट जो है वो कितने साल के बराबर है बच्चों? 6 साल के बराबर है। 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है। हमसे पूछा है ए की प्रेजेंटेज, तो बच्चों ए की प्रेजेंटेज है 14 यूनिट, तो 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है, तो 14 दूनी 28, यानी 14 यूनिट 28 वर्ष के बराबर है। तो ए की प्रेजेंटेज कितनी है बच्चों वहाँ पर 28 है। बताओ कर लेंगे सब लोग? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें बच्चों एक मेथड और हो सकता है जिसको हम नाम देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है और किस तरह हमें यूज करना है वो समझ लो। तो लिख लिया हो सब लोगों ने? दोबारा से लिख लेते हैं चलो। यहाँ पर आपका डिफरेंस बराबर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, जैसे कि हमसे कहा गया ए का जो रेशियो है वो बी के साथ 14:17 है प्रेजेंट में, और 6 साल बाद बच्चों रेशियो कितना है 17:20। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है बच्चों वो कितने साल का है? 6 साल का है। तो यहाँ भी 6 वर्ष का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 वर्ष का डिफरेंस है। तो ये जो टाइम है आप ये ऐसा लिख लेंगे ऊपर, ये भी 6 साल का डिफरेंस है बच्चों, ये भी 6 साल का डिफरेंस है, और हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और चीज़ ध्यान रखनी है ये प्रेजेंट की बात थी और ये 6 साल बाद की बात थी, तो इनको रेशियो को ऐसे लिखना है। अब देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 20 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो कितना आएगा 280। 17 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो कितना आएगा 289। तो बच्चों 280 और 289 का जो डिफरेंस है वो कितना है 9 यूनिट है। ठीक, 20 की मल्टीप्लाई इधर कर रहे थे तो 20 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, 17 की मल्टीप्लाई इधर कर रहे थे तो 17 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। अब ये कितना हुआ 20 गुणा 6 120 और 17 गुणा 6 102। तो 120 और 102 का डिफरेंस कितना हुआ बच्चों 18 वर्ष। तो 9 यूनिट जो है वो 18 वर्ष के बराबर है। 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है। हमसे क्या पूछा गया है ए की वर्तमान आयु, तो जो ए है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों 14 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 14 यूनिट 14 दूनी 28 वर्ष के बराबर ये आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और रेशियो तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, एलिगेशन में क्वेश्चन आएंगे, एलिगेशन के क्वेश्चन भी इस टाइप से करेंगे हम। ठीक, चलो वहाँ भी समझाऊंगा, जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी समझाऊंगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ वर्ष का डिफरेंस लिखना है बच्चों, पहले ए की प्रेजेंटेज इनकी प्रेजेंटेज का रेशियो, फिर जितने साल बाद की भी दे रखा है। ठीक है, उसको लेकर आंसर ले आएंगे। चलो उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अब जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों वो मैं एक्स से नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप लोग खुद करेंगे एक्स से, जहाँ मुझे लगेगा कि एक्स से बताना चाहिए वहाँ आपको मैं बता के चलूँगा पहले से। ठीक है, मैं 2 मेथड का यूज़ करूँगा, एक तो रेशियो वाला डायरेक्ट और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है इसी तरह, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:7 है। फिर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु पूछिए बच्चों। तो पहले ए और बी दोनों का रेशियो लिख लेते हैं। उसमें कहा है मतलब बच्चों प्रेजेंट, यानी कितना है 6:7। ठीक, फिर कहा 8 वर्ष बाद यानी 8+ मतलब 8 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात है बच्चों वो 7:8 हो जाएगा। तो 7:8 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कहा था पहले आप डिफरेंस चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखना कितना डिफरेंस है, तो यहाँ 1 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ कितना डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1 यूनिट का डिफरेंस है।
अच्छा, ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है बच्चों, ये क्यों आया? ये 8 साल के डिफरेंस की वजह से आया। 1 यूनिट बराबर है 8 वर्ष के। ठीक, क्या पूछा है हमसे? बी की वर्तमान आयु। तो बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितना है बच्चों? 7 यूनिट। 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है, तो 7 यूनिट हो जाएगा 7 8 56, 56 ईयर। तो बी की प्रेजेंट एज बच्चों कितनी आ जाएगी? 56 वर्ष। बताओ, समझ आया नहीं आया? तो कर लेंगे आप लोग। ठीक, अभी बिल्कुल पहले इसमें भी और इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों डिफरेंस बराबर था। अभी अगला क्वेश्चन आएगा कि उसमें डिफरेंस बराबर नहीं होगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंस किस तरह बराबर करना है। या फिर अगर आप डिफरेंस बराबर नहीं करना चाहते हो बच्चों, तो या तो एक्स वाले तरीके से करो फिर, या एक्स वाले तरीके से भी नहीं करना चाह रहे हो तो फिर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, उस मेथड से करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा मेथड बताता हूँ क्रॉस वाला। देखो दूसरा समझ लो मेथड। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है बच्चों, उसमें 6:7 का डिफरेंस अनुपात है, और 8 वर्ष बाद जो अनुपात है बच्चों उसमें कितना है? 7:8 का। ठीक, और ऐसा जो कब इनमें जो ऐसा हुआ है बच्चों, अनुपात जो चेंज हुआ है वो कितने वर्ष के बराबर, कितने वर्ष से चेंज हुआ है? 8 वर्ष से। तो यहाँ जो डिफरेंस है बच्चों, ए का भी 8 साल है और बी का भी 8 साल है, तो लिख दिया इनके ऊपर जितना जितना साल का डिफरेंस है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। तो 8 गुना 6 बच्चों हुआ 48, 7 गुना 7 हुआ 49। तो 48 और 49 का डिफरेंस बच्चों कितना हुआ? 1 यूनिट। ठीक, फिर जब 8 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे थे तो 8 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे थे तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो 8 अट्ठे 64 और 8 सत्ते 56, तो कितने का डिफरेंस हुआ बच्चों? इनमें अंतर हुआ 8 का। तो 1 यूनिट जो है वो कितने वर्ष के बराबर है? 8 वर्ष के बराबर है। देखो 8 अट्ठे 64 और 8 सत्ते 56, कितना डिफरेंस हुआ? 8 का। ठीक है, फिर क्या कहा? बी की परसेंटेज बतानी है वर्तमान आयु। तो जो बी है, बी की परसेंटेज है बच्चों 7 यूनिट। ऐसा मत कर देना 7 सत्ते 49 यूनिट, 7 यूनिट है ना। तो 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है, तो 7 यूनिट बच्चों 7 अट्ठे 56, 56 ईयर, 56 वर्ष के बराबर। किसकी उम्र आ गई? ये बी की प्रेजेंटेज है। बताओ, समझ आया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूनिट वाले तरीके से करना। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इस बार डिफरेंस यहाँ बराबर था, आपके डिफरेंस बराबर नहीं होगा, उसको कैसे करना है देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है बच्चों। तो ए और बी 5:4, प्रेजेंटेज का रेशियो है वर्तमान आयु का। फिर कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 प्लस मतलब 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात है 23:19, 23:19। ठीक है, अब तो ए की वर्तमान आयु पूछी है। अब मैं अगर आपसे कहूँ डिफरेंस के लिए, क्योंकि भाई 6 साल बाद में ए की उम्र भी 6 साल बढ़ेगी, बी की उम्र भी 6 साल बढ़ेगी, तो यूनिट भी सेम होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना डिफरेंस है? 18 का। ठीक है, और यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों? 15 का। तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। अब डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करेंगे। अब देखो समझ लो डिफरेंस कैसे बराबर करना है। यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों? 4 का। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 5 और 4 में कितना डिफरेंस है? 1 का। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेथड समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, 19 और 23 में 4 का डिफरेंस है, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी। अभी जो नया रेशियो बन के आएगा बच्चों, इधर लिख लेते हैं ए और बी। तो प्रेजेंट तो बन के आएगा 5 चौक 20 और 4 चौक 16, और 6 साल बाद का कितना आएगा? 23 और 19। ठीक है, अब देखो आप डिफरेंस, 20 से 23 कितने का डिफरेंस है? 3 का। 16 से 19 कितने का डिफरेंस है बच्चों? 3 का। तो रेशियो का जो डिफरेंस है वो बराबर हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो ये जो 3 यूनिट का डिफरेंस है बच्चों, ये किस वजह से आया है? 6 साल की वजह से। तो 3 यूनिट बराबर है 6 वर्ष के, और 1 यूनिट बराबर होगा बच्चों 2 वर्ष के। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? ए की परसेंटेज। अब नया जो रेशियो है वो काम आएगा, ये पहला रेशियो काम नहीं आएगा, ध्यान रखना।
ए की वर्तमान आयु, तो ए की जो प्रेजेंट एज है बच्चों, रेशियो कितना है उसका 20 है, तो 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है, तो 20 यूनिट हो जाएगा बच्चों 40 वर्ष के, 20 दूनी 40 वर्ष। क्या आंसर है बताओ, समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? चलो ठीक है, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से भी बताऊंगा मैं, आप लोग पहले इसको इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस मतलब हमसे कहा गया बच्चों ए और बी हैं, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो 5:4 के अनुपात में है, और 6 साल बाद जो इनका अनुपात है वो 23:19 हो जाएगा। कब? 6 साल बाद, तो यहाँ भी 6 साल का डिफरेंस है और यहाँ भी 6 साल का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 19 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 95 95, और 23 गुणा 4 है कितना हो जाएगा? 92। तो कितना डिफरेंस आया इनका? 3। ठीक, अब 3 यूनिट का जो डिफरेंस है, अच्छा 19 की मल्टीप्लाई इधर कर रहे थे तो 19 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई इधर कर रहे थे तो 23 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। अब डिफरेंस लेने का तरीका है इनका, 6 तो कॉमन हो जाएगा, और 19 और 23 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 4, तो 4 6 24। ठीक है, 19 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 114, 23 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 120 और 138, तो उनका जो डिफरेंस आएगा बच्चों कितना आएगा? 24 साल आएगा। तो 3 यूनिट 24 के बराबर है, तो 1 यूनिट 8 के बराबर होगा। अब क्या पूछा है? ए की वर्तमान आयु, तो ए की जो वर्तमान आयु है बच्चों कितनी है? 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगी? 5 8 40 वर्ष। कितनी उम्र हो जाएगी बच्चों? 40 वर्ष, 40। क्या आंसर है बताओ, समझ आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या नहीं आया? है ना, पहले तो प्रेजेंट वाला रेशियो लिख लिया, फिर 6 साल बाद का रेशियो लिख लिया। अब ये जो रेशियो में चेंज आया है बच्चों, वो 6 साल के अंतर के कारण ही तो आया, तो यहाँ भी 6 साल का अंतर है, यहाँ भी 6 साल का अंतर है, इसलिए 6 वर्ष लिख दिया। फिर 19 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 19 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 23 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 19 पंजे 95 और 23 चौक 92, तो 95 और 92 का जो डिफरेंस आया बच्चों वो आया 3 यूनिट, और यहाँ वर्ष का जो डिफरेंस आया वो आया 24 वर्ष। बस, बाकी आपको पता ही है। ठीक है, कर लेंगे फिर। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है बच्चों वो 5:7 है, ए और बी 5:7। कौन सा? प्रेजेंट। फिर कहा 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 19:25 हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा है बी की प्रेजेंटेज, बी की वर्तमान आयु, तो वही बच्चों डिफरेंस वाला तरीका है। यहाँ कितना डिफरेंस है? तो यहाँ डिफरेंस है 14 का, और यहाँ डिफरेंस है बच्चों 18 का, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ कितने का डिफरेंस है? 6 का, तो 6 की मल्टीप्लाई तो करेंगे बच्चों ऊपर, ऊपर कितना डिफरेंस है? 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों नीचे। ठीक है, अब जो नया रेशियो है लिख लो, 5 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 30, और 7 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 42। ये ए और बी की बात चल रही है। अच्छा 19 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 38, और 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 50। ठीक, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना डिफरेंस है? तो 8 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है, तो जो अनुपात का जो अंतर है वो बराबर हो गया। कितना अंतर हुआ बच्चों? 8 यूनिट का। लेकिन 8 यूनिट का अंतर क्यों है? क्योंकि 8 वर्ष की बात चल रही है, तो 8 यूनिट का जो अंतर है वो 8 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट का अंतर बच्चों 1 वर्ष के बराबर होगा। ठीक, अब हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो जो बी है ये है और प्रेजेंटेज ये है, तो बी की वर्तमान आयु है बच्चों 42 यूनिट। कितना आंसर आया था हमारा? 40। अच्छा हाँ ठीक, ये अलग क्वेश्चन है, सॉरी। तो बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है बच्चों? 42 यूनिट, तो 1 यूनिट 1 वर्ष के बराबर है, तो 42 यूनिट कितने के बराबर होगा? 42। तो बी की जो वर्तमान आयु आई प्रेजेंट एज वो कितनी आई बच्चों? 42 ईयर, यानी 42 वर्ष। बताओ समझ आया? चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और समझ लो।
ठीक है, करा देते हैं। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लो और कोशिश किया करो मेरे से आगे करने की, ठीक है। जैसा मैंने कहा आपने इस तरीके से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहे हैं वो मैंने आपको बता तो दिया, तो आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। आंसर फिर उसके बाद वेट करो कि आंसर चेक करो, ऐसा किया करो। अपना आप जितना अपने आप करने की कोशिश करोगे उतना जल्दी मैथ आएगा, उतने जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और केवल मेरी नकल उतारते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा मेथड देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। जो ए और बी हैं इसमें जो प्रेजेंट रेशियो है वो 5:7 का है, और 8 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 19:25 का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंस आया है अनुपात में, ये किसकी वजह से आया, ये 8 साल की वजह से आया, क्योंकि यहाँ 8 साल का अंतर है, ये भी 8 वर्ष का अंतर है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों जब, तो 25 गुणा 5 125 और 19 गुणा 7 133, तो 125 का और 133 का अंतर कितना हुआ बच्चों, 8 यूनिट। अब 25 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो 25 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 19 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो 19 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। आसान तरीका ये है, 8 कॉमन ले लो तो 25 और 19 का डिफरेंस कितना आ गया, 6, तो 6 8 48 48 ईयर। 8 यूनिट का जो डिफरेंस है बच्चों वो 48 वर्ष के बराबर है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, 6 वर्ष के बराबर। क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु, तो जो बी है, बी की प्रेजेंट एज है बच्चों 7 यूनिट, 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 7 यूनिट 7 6 42 42 ईयर। कितने के बराबर होगी बच्चों, बी की वर्तमान उम्र होगी 42 वर्ष, 42 ईयर। बताओ ये समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ आपको झंझट ही खत्म है कि डिफरेंस बराबर हो या ना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही तरीका है। बताओ समझ आया। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें प्रेजेंट में और कुछ साल बाद की बात चल रही थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आने लग जाए कि कुछ साल पहले की भी बात हो, कुछ साल बाद की भी बात हो, ठीक है। मतलब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है। अभी पहला आप अंतर के समझ लो, मतलब पिछले साल, कुछ साल पहले के समझ लो, अभी कुछ साल बाद के चल रहे थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पहले के कर लो। ए और बी की जो वर्तमान आयु का अंतर अनुपात है बच्चों वो कितना है, 3:4 है। तो ए और बी कितना है, 3:4। फिर कहा 10 वर्ष पहले, ये तो प्रेजेंट की बात है, और अब है 10 माइनस मतलब 10 साल पहले, उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4 साल, ठीक। अच्छा ऐसा जो हुआ है बच्चों कितने साल के अंतर के कारण हुआ, 10 साल, क्योंकि आज में और 10 साल पहले में भी तो 10 साल का ही तो अंतर है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो पहले की बात है बाद की बात है, अंतर तो बच्चों 10 साल का ही है, तो अंतर हमने 10 साल लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक, तो 7 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो 7 या 21 और 4 चौक 16, 21 और 16 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 यूनिट, 5 यूनिट। और डिफरेंस कितना है, 70 ये और 40 यानी 30 वर्ष। तो 5 यूनिट कितने के बराबर है, 30 साल के। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों, 6 साल के, ठीक। अब क्या पूछा है कि बी की 2 साल बाद आयु, तो पहले बी की ये वाली जो आयु है कौन सी है, तो ये प्रेजेंट एज है। तो जो बी है, तो बी की जो बच्चों प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो 4 यूनिट 4 से 24 वर्ष के बराबर होगा, 24 ईयर, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, 2 साल बाद। तो बी आज जो है 24 साल का है, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ b+2 मतलब 2 साल बाद। तो 2 साल बाद बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 24 + 2 मतलब बच्चों 26 वर्ष, 26 ईयर, ये आंसर है। बताओ समझ में आया नहीं आया। और आप लोग अगर चाह रहे हैं बच्चों रेशियो बराबर करने वाला तरीका, तो मैं रेशियो बराबर वाले तरीके से बताता हूँ, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट, देखो यहाँ आप देखेंगे डिफरेंस, देखेंगे बच्चों पहले, सबसे पहले
ठीक है। तो ए और बी की प्रेजेंट एज है 3:4 के अनुपात में, और 10 साल पहले अनुपात था बच्चों 4:7 का। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर डिफरेंस चेक किया, तो यहाँ तो डिफरेंस है 1 का और यहाँ डिफरेंस है 3 का, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अब देखो आप लोग, यहाँ कितना डिफरेंस है 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। यहाँ डिफरेंस है 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये ए और बी की प्रेजेंटेज का अनुपात आया पी। और 10 साल पहले अनुपात कितना है, 4:7 ही रहा। ठीक है, अब यहाँ आप लोग चेक करेंगे यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों, तो यहाँ है 5 साल का डिफरेंस। देखो 5 साल कम हो गई है, तो आप ऐसे रहने दो बस 5। और यहाँ कितना डिफरेंस है बच्चों, यहाँ भी 5 साल का डिफरेंस है। तो जो 5 साल का डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, वो इस 10 साल की वजह से है। तो 5 यूनिट बराबर है बच्चों 10 ईयर यानी 10 वर्ष। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2 वर्ष के। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, बी की 2 वर्ष बाद आयु। अगर हम बी की एज ये निकाल दें तो ये कितना यूनिट है, 12 यूनिट, लेकिन है कब की, प्रेजेंट की। तो बी जो है, बी की जो प्रेजेंट एज है बच्चों वो कितनी है, 12 यूनिट। 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 12 यूनिट यानी 24 वर्ष के बराबर होगी, 24 ईयर। लेकिन ये तो बी की वर्तमान आयु आ गई है, हमसे पूछा है बी की 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, हम 2 जोड़ देंगे। तो b+2 का मतलब है 2 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, 26 वर्ष, 26 ईयर। और यही हमसे पूछा गया है आंसर। ठीक है, तो तरीका जो भी हो बच्चों, आपको सारे तरीके नहीं ध्यान रखने हैं। कभी आप लोग परेशान होते रहें कि सारे मेथड ही करने हैं, आपको मैथ का टीचर नहीं बनना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है केवल। ठीक है, कोशिश करनी है कि जितने क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं बस। और ये तभी होगा जब आप एक मेथड पकड़ के लेके चलेंगे और उस मेथड को इतना अच्छे से सीख लेंगे कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको करे हुए आए। ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप अप्लाई करके देखें तो आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए और विद इन टाइम हो जाना चाहिए बच्चों। वो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है। जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है उनके लिए मैंने आप पहले ही सबसे शुरू में जब चैप्टर शुरू किया था तो बच्चों नंबर सिस्टम पढ़ाया था, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को अच्छे से पढ़ोगे तो कैलकुलेशन की बहुत सारी जो कमजोरियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी, कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है बच्चों वो 1:2 है। अब ए और बी है, ठीक है, उनमें जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 1:2 है। फिर कहा 5 साल पहले, 5 माइनस का मतलब है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था बच्चों 1:3। और हमसे क्या पूछा है, एक ही 2 वर्ष पहले की आयु। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लो या फिर डिफरेंस वाला तरीका देख लो, आप लोगों की मर्जी है। डिफरेंस वाला देख लो, चलो यहाँ अंतर है 0 का, यहाँ अंतर है 1 का, तो बराबर करेंगे अंतर। यहाँ कितने का अंतर है बच्चों, 2 का, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। और ऊपर अंतर है 1 का, तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये था 2 और ये था 1, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का। और ये था 4, ये था 3, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का। तो 1 यूनिट का जो डिफरेंस आया बच्चों कितने साल की वजह से आया, 5 साल की वजह से। तो 1 यूनिट बराबर है बच्चों 5 ईयर यानी 5 वर्ष। फिर क्या पूछा है, ए की 2 वर्ष बाद आयु। अब एक बात बताओ, ये जो ए की आयु है ये कौन सी है, प्रेजेंट है। तो ए की प्रेजेंट जो आयु है कितना यूनिट है, 2 यूनिट। और 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो 2 यूनिट 10 के बराबर, यानी ए जो है वो आज 10 वर्ष का है बच्चों। पूछा है 2 साल बाद, तो ए जो है +2 का मतलब है 2 साल बाद। तो ए 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष का। ये तो पूछा है बस, सॉरी ये नहीं पूछा है, 2 साल पहले की पूछा है। तो 2 साल मतलब ए -2 लिख दो। तो जो ए है वो आज 10 वर्ष का है, तो बच्चों 2 साल पहले कितने का होगा, वो 2 साल कम का होगा, मतलब कितने का होगा, 8 वर्ष का, 8 ईयर। ये आंसर। ठीक है, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वाले भी, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर कर रहे होंगे तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा समझ में तो व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, फ्री हो आप लोग। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें पहले भी आएगा कुछ वर्ष और कुछ वर्ष बाद में भी आएगा, तब क्या करेंगे।
अब देखो ये क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की 4 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात है वो 15:13 था, ठीक है, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:9 हो जाएगा। तो पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु कितनी थी? तो क्योंकि ये क्वेश्चन पहले और बाद का है, इसको मैं एक्स वाले से बताता हूँ, केवल इसी क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे उसमें कहा पिता और पुत्र की बात चली बच्चों, फादर और सन, उनकी 4 वर्ष पहले, 4 माइनस का मतलब है 4 साल पहले, आयु का जो अनुपात है वो 15:13 है। तो 15:13 यानी 15x और 13x मान सकते हैं 4 साल पहले। फिर कहा 6 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो पहले इसको प्रेजेंट तक पहुंचाएंगे, फिर 6 साल बाद। तो अगर मैं बात पूछूं आपसे प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में जो रेशियो है, पिता की उम्र हो जाएगी 15x + 4, क्योंकि 4 साल पहले उम्र थी, अब तक 4 साल बढ़ जाएगा, और पुत्र की उम्र हो जाएगी बच्चों 13x + 4, ठीक। फिर कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 साल बाद पिता की उम्र अभी 6 और बढ़ जाएगी, तो 15x + 4 + 6 यानी 10, वैसे ही 13x + 4 + 6 यानी 10, ठीक। चलो फिर उसने कहा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है बच्चों, यानी 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 10:9, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब देखो ये भी 6 साल का अनुपात है और ये भी 6 साल का अनुपात है पिता और पुत्र का, बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए बच्चों 15x + 10, 15x + 10 बटे 13x + 10 बराबर 10:9 बराबर 10/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 15 × 9 कितना हुआ? 135, 135x + 90 बराबर 13 × 10 कितना हो जाएगा? 130x + 100। अब इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 5x बराबर कितना बचेगा? 100 - 90 यानी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2, ठीक। अब हमसे पूछा गया है पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु, तो पहले पुत्र जो है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालते हैं, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, तो पुत्र की प्रेजेंट एज हो जाएगी बच्चों सन की प्रेजेंट एज, एसपी लिख दिया, मतलब सन की प्रेजेंट, पुत्र की प्रेजेंट एज। एक्स की जगह जब 2 रखेंगे तो 13 दूनी 26 और 4 30 वर्ष हो जाएगी बच्चों, यानी पुत्र जो है वो आज 30 साल का है। और पूछा 2 वर्ष पहले, तो 2 साल पहले एज 2 कम होगी, तो s - 2 का मतलब है कि सन की उम्र 2 साल पहले, तो 30 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 28 वर्ष, 28 ईयर, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे एक्स वाले तरीके से, चलो ठीक है। अब मैं आपको रेशियो वाले तरीके से बताता हूँ और फिर क्रॉस वाले तरीके से बताऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। चलो अब देखो, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों ज़्यादा हो जाती है, और इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप ना कर पाओ, कर सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन बस लिखने में ज़्यादा हो जाती है कैलकुलेशन। उसने कहा पिता और पुत्र की जो उम्र है बच्चों 4 साल पहले, वो अनुपात है 15:13 का, लिख दिया। फिर कहा 6 साल बाद, तो 6+, तो 6 साल बाद उनके आयु का अनुपात कितना है बच्चों? 10:9 लिख दिया, ठीक है। फिर पहले इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना डिफरेंस है? 5 का, यहाँ कितना डिफरेंस है? 4 का, तो डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर करेंगे। 10 और 9 का डिफरेंस है 1, तो 1 के ऊपर गुणा करेंगे। 15 और 13 का 2 का डिफरेंस है, तो 2 के नीचे गुणा करेंगे। अब यहाँ देखो, ये 15 था, ये 20 था, कितना यूनिट का डिफरेंस हुआ? 5 का। ये 13 था, ये 18, कितने यूनिट का डिफरेंस बच्चों? 5 का। जो 5 यूनिट का डिफरेंस है वो कितने वर्ष की वजह से है? अब यहाँ ध्यान देंगे, ये 4 साल पहले की बात है और ये 6 साल बाद, मतलब अगर बच्चों मैं आज की बात करूँ कि आज का टाइम है, तो आज से 4 साल पहले और बच्चों आज से 6 साल बाद, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ टोटल? 4 ये और 6 ये, यानी बच्चों 10 साल का डिफरेंस हुआ दोनों में। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने साल का है बच्चों? 10 साल का, यानी 10 वर्ष, और 1 यूनिट बराबर है 2 वर्ष के। अब हमसे क्या पूछा है? पुत्र की 2 वर्ष पहले आयु। जो पुत्र की आयु है 4 साल पहले, ये कितनी है? देखो यहाँ ध्यान रखो, 4 साल पहले जो पुत्र की आयु है बच्चों वो 13 यूनिट है, यानी 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 13 यूनिट यानी 26 वर्ष के बराबर है, 26 ईयर। लेकिन हमसे पूछा है 2 साल पहले। अब एक बात बताओ, जब 4 साल पहले की आयु पता है, 2 साल पहले तक कैसे ले जाना है? अगर हम उसमें जोड़ दें, 2 जोड़ दें, मतलब 4 साल पहले की आयु पता है, अगर 4 साल पहले में अगर 2 जोड़ दें तो बच्चों अब वो जो एज रह जाएगी वो 2 साल पहले की रह जाएगी, तो हम यहाँ 2 जोड़ देते हैं।
तो ये 2 साल पहले की उम्र रह जाएगी पुत्र की 26 + 2 यानी 28 वर्ष। यहाँ थोड़ा ध्यान से रखना, अभी आप गलती कर दो, या पहले ऐसा करो उसको प्रेजेंट बना लो, भाई 4 जोड़ देंगे तो 30 वर्ष हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र आ जाएगी 30, 2 साल पहले के लिए 2 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 28। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अगर आपको ये डिफरेंस समझ में ना आया हो बच्चों, तो इसको ऐसा समझ लो आप, देखो कि जैसे प्रेजेंट की बात चल रही है, यहाँ प्रेजेंट है बीच में, अब अगर हम इससे पहले चलेंगे तो ये कितना आएगा, 4 साल पहले की बात आएगी, तो यहाँ आ गए हम 4 साल पहले। इससे बाद में चलेंगे तो ये बाद की आएगी बात, तो ये बात आगे बच्चों 6 साल बाद की। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से और यहाँ का डिफरेंस लेना है, ये टोटल डिफरेंस कितना होगा। तो पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों हमें 4 बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ तक बढ़ने के लिए क्या +6 और बढ़ना पड़ेगा, तो 4 और 6 यानी इनमें 10 का डिफरेंस है बच्चों, तो 10 का डिफरेंस। बताओ समझ आया, कर लेंगे। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, उसको और बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए बच्चों पिता और पुत्र की जो उम्र है वो 4 साल पहले, 4 साल पहले जो अनुपात है वो 15:13 का अनुपात है, ठीक। फिर 6 साल बाद जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 10:9 का अनुपात हो जाएगा। अब 4 साल पहले और 6 साल बाद बच्चों ऐसा कब हुआ, 10 साल में, 10 साल का डिफरेंस है, ये भी 10 साल का डिफरेंस है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे यहाँ, तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। अब देखो 9 × 15 बच्चों कितना हो जाएगा, 135, 135, 10 × 13 कितना हो जाएगा, 130, तो 135 का और 130 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, ठीक है। और वर्ष का अंतर कितना है, 90 साल और 100 साल, यानी बच्चों 10 साल, तो 5 यूनिट कितने के बराबर है, 10 ईयर के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2 ईयर, यानी 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है। क्या पूछा है, पुत्र की 2 वर्ष पहले, तो अगर हम यहाँ बात करें 13 यूनिट है बच्चों, तो 13 यूनिट बराबर आ जाएगा 26 वर्ष, यानी 26 साल जो है किसकी आयु है, बेटे की आयु है, कब, 4 साल पहले। अगर 2 साल पहले की बनाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 साल पहले की उम्र हो जाएगी बच्चों 26 - 2 कितना, 26 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 वर्ष। भाई 4 साल पहले की बात चल रही है और 2 साल पहले तक पहुंचना है, तो 4 साल पहले की उम्र में अगर 2 जोड़ेंगे तब भी तो वो 2 साल पहले की रह जाएगी, तो वही हमने कर दिया, तो 28 वर्ष किसकी उम्र आ जाएगी, पुत्र की उम्र आ जाएगी। और कौन सी उम्र होगी बच्चों, ये 2 माइनस मतलब 2 साल पहले। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बस इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसी तरीके का क्वेश्चन है, और मैं आपको डायरेक्ट एक ही मेथड से कराऊंगा, दूसरे मेथड से आपको करना होगा, या तीसरे मेथड से कर रहे होंगे तो उससे आपको करना होगा, ठीक है। आंसर नहीं आएगा या गलत गलत आएगा तो बच्चों कमेंट करके बताएंगे किस किस का आंसर ठीक है, ठीक। चलो देखो देखो अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात है बच्चों 8:3। 6 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 8:3, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 2:1। तो यहाँ टाइम का जो डिफरेंस है बच्चों 6 साल पहले और 8 साल बाद, मतलब 14 साल का डिफरेंस है, तो 14 वर्ष में डिफरेंस आया रेशियो में, कितने वर्ष में बच्चों, 14 वर्ष यानी 14 ईयर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 की 8 से करेंगे, 2 की 3 से करेंगे, तो 1 की इधर करेंगे तो यहाँ भी 1 की करेंगे, 2 की इधर करेंगे तो 2 की यहाँ भी करेंगे, तो 8 यूनिट और 6 यूनिट कितना डिफरेंस है बच्चों, 2 यूनिट का। और वर्ष में कितना अंतर है, 14 और 28 यानी 14 साल, तो 2 यूनिट बराबर है बच्चों 14 साल की, 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 7 साल के। अब क्या पूछा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, प्रेजेंट एज। अब देखो पुत्र की वर्तमान आयु, तो बच्चों पुत्र की जो उम्र है ये 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर 21 वर्ष, तो 3 यूनिट जो उम्र है पुत्र की कब है, 6 साल पहले है, 6 माइनस मतलब 6 साल पहले, और पहुंचना है वर्तमान तक। 6 साल पहले पुत्र की आयु बच्चों 21 वर्ष थी, तो आज पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 21 + 6 यानी बच्चों 27 वर्ष, 27। ये आंसर है।
बताओ, कर लेंगे आप? चलो ठीक। तो अब हम बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं बस, ठीक है। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। बाकी इसका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, और फिर भी अगर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलता है इसमें तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। बाकी ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और अब हम कल मिलेंगे एक एज के नए टॉपिक के साथ। मतलब उसमें अगर अभी तक तो डायरेक्ट रेशियो दिए हुए थे बच्चों, ठीक है। और अगर ये डायरेक्ट रेशियो ना दिए हो, पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में हो, गुने पर आधारित, ठीक है, तब उनको कैसे करेंगे, पहले रेशियो बनाएंगे और फिर मेथड ये होंगे, ठीक। तो और या फिर कल को एक मेन टॉपिक है बच्चों एज का और एवरेज का मिक्स वाला, जिसमें एवरेज भी है और एज भी है, यानी औसत आयु वाले। तो बच्चों औसत आयु वाले क्वेश्चन भी कल कराऊंगा, तो क्लास मिस मत करना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।